आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। भगवान की जय। देखना 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 देखो भैया देखो चलिए सर 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 बाकी लोग सब बढ़िया है। आप निकल जाओ जल्दी। मोहन यादव इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं, जहां पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जबलपुर से देख रहे हैं। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण चल रहा है। सर मेरा नाम सजीव गोप है। मैं आपके सर यूपीएससी करना चाहता हूं। सर मेरा नाम सूरज है। मैं भी आंदोलन की शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा नाम आशीष साहब है। मैं भी एक लड़की छात्र हूँ। मेरे को फुटबॉलर बनना है। फुटबॉलर। देखो 1 2 3 4 5 9 10 में बताया, एक ने भी नहीं बोला कि वो राजनीति करना चाहते हैं। अब बताओ लोकतंत्र मजबूत रखना है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं, जहां पर वे मेधावी विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं। शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण उन्होंने किया है और इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं और उनका सम्मान भी कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उन्होंने लोकार्पण कर दिया है। इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में भी
सीएम की सहभागिता देखने को मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, साथ ही साथ नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी कर दिया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय का जो नवनिर्मित भवन है उसका लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो मेरा नाम खुशी भारती है, मुझे आर्मी में जाना तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो संवाद है वो बच्चों के साथ चल रहा है। मेधावी विद्यार्थियों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संवाद कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में सीएम की सहभागिता देखने को मिली है। बीच में लगा दिए।
माननीय विधायक डॉक्टर प्रकाश पंडित जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री संतोष भाजपा जिला अध्यक्ष लोकेश सुंदर और भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल। स्वागत को हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब इस मंच पर बुला रहे हैं मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक एवं विधानसभा क्षेत्र के श्री अशोक चौहान जी को कि वे मंच पर आए और स्वागत उद्बोधन करें। सभी कार्यकर्ता जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। माला से सबको स्वागत करना चाहते हैं। नाम दे रही हूँ, कृपया कर मंच पर आने का कृपा करें। पार्षद श्रीमती संतोषी ठाकुर, श्रीमती सावित्री शाह, श्रीमती रीना यादव, कुमारी कृष्णा दास चौधरी, श्रीमती रजनी साहू, श्याम कलौजिया, श्रीमती तनुश्री सिंह, श्रीमती कृष्णा तिवारी, श्रीमती सुनीति सिरानी, सौरभ गोयल, रामदास सोनी, ऋषभ लंकाराजन और सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्पमाला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी जुड़े हैं। सारी श्रीमती सुमन बर्मन, श्रीमती आशा सिंह, श्रीमती कृष्णा चटर्जी, अंकित फ्रांसिस, आकाश रजक, सुधीर बेनी, संतोष दयाल, अभिषेक सिंह, ज्योतिराम रेड्डी, अजय पवन, शेखर पटेल, डॉक्टर कमल विश्वास, रिंकी यादव, दीप्ति यादव, संजय कपूर, विजय पटेल, गोविंद यादव, बंटी रजक, सीता दुबे सभी कार्यकर्ता थे जिन्होंने स्वागत किया। और सीतारामन दुबे जी, संजय जैन जी, निशांत आचार्य जी, ऋषि यादव, सुंदर अग्रवाल जी और अनुराग पाटिल, ये सभी को कार्यकर्ता जो एन विधानसभा में लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। और ये सब स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्पमाला से। ये स्वागत है अपने नेता के लिए, जननायक के लिए, जो इस एन विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। सामने से थोड़ा सा अलग हो जाए, सामने से हो जाए। एन विधानसभा के क्षेत्र से ट्रेन से नीरज सिंह जी खाली उधर कंजूसी मत करो, सबके लिए पूरे मंच के लिए लगा है। मंच पर विराजमान रत्नेश जी, नीरज बिल्कुल जी, आशा गोटिया जी, अखिलेश जैन जी, राजकुमार पटेल जी और आप सब आपको समारोह को प्रणाम करता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं। किसी संस्थान में खासकर उच्च शिक्षा विभाग में जबलपुर में मैं बात कर रहा हूँ तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद यद्यपि पूरे देश और दुनिया को मिला, लेकिन ये पक्की बात कि माँ नर्मदा का आशीर्वाद और आनंद जितना जबलपुर को मिला इतना तो किसी को मिला ही नहीं है। और आशीर्वाद का प्रमाण भी आप आंखों से देख सकते हो कि माँ आशीर्वाद होकर देखती है तो जैसे लोहा पारस पत्थर को छुए और वो सोने में बदल जाता, वो हमने देखा हो या केवल सुना हो, हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन माँ पत्थर को छुए वो संगमरमर बन जाए, वो केवल जबलपुर में हो, धुआंधार बन जाए। माँ नर्मदा की जो कृपा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत कई कई कारणों से। माँ नर्मदा की अकेलिया खेलती हुई धारा उस
उसका आनंद। और यहाँ की बेटियां भी मां नर्मदा की पुत्री कहा रानी दुर्गावती बन करके अपने हाथ की तलवार से दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करके देश का मान सम्मान बढ़ा करके जीते जी अमर होने की गाथा लिखाती है। वो अगर नगरी कोई है तो महाकौशल की वो अद्भुत नगरी। ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। रानी दुर्गावती, रानी अवंती राय, संस्कार धानी, संस्कृति की नगरी, न्याय धानी, कितने प्रकार से बोलो। और केवल नगरी नहीं, बाकी किसी क्षेत्र में कौशल की बात नहीं होती। कौशल की बात तो महाकौशल में जबलपुर अंचल में ही होती है। महाकौशल वालों के लिए अभिनंदन। कौशल और कौशल युक्त जीवन सब क्षेत्रों में, और भगवान ने भी ऐसा आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का प्रतिमान अगर कोई है, मुझे गर्व है वो सर्वाधिक आशीर्वाद महाकौशल को मिलता है। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भगवान की विशेष कृपा वाले क्षेत्र के लिए। आज जब मैं दीपोत्सव के बाद संस्कार धानी में आया तो खाली हाथ नहीं आया। जोरदार अभिनंदन। इतना भव्य भवन और अलग अलग प्रकार के कई सारे निर्माण कार्य, लोकार्पण, भूमि पूजन। अशोक जी, आपको भी दादा का आशीर्वाद मिला। जोरदार अभिनंदन। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी, बेटी ने कितना अच्छा बोला। जोरदार अच्छा अभिनंदन। पूछा जो बात के लिए, जो उसके भाव है, क्या ठोक के बोल रही थी। जोरदार अभिनंदन हमारी बेटी के लिए। उसने अपनी बात रखी। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के उस समय के अपनी विधानसभा के माध्यम से अपने कामों के बलबूते पर जीते जी अमर हो गए। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और ये कहावत, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन अशोक मियाँ के लिए। ये भी उसी के लिए चल रहा है। एक एक चीज विधिवत कैसे हो, कोई चीज छूटे कैसे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन छोटे कार्यकर्ता को छोटे में निपटा है, उसको भी सम्मान के साथ। हमको भी माला और उनके हाथ में गजमाला। जोरदार अभिनंदन सबको समेटने के लिए। ये माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद के बाद ये हमारी सरकार बनने के साथ माननीय राकेश सिंह जी यहाँ है। कभी हमने सोचा था इस जबलपुर की नगरी में पूरे प्रदेश का सारा डेवलपमेंट अलग टाइप का, लेकिन इतना एलिवेटेड रोड, इतना बढ़िया, नीचे आप अपना व्यापार व्यवसाय करो, ऊपर से अपना सारा वाहन साधन ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए। ये किसी नगरी में प्रदेश में सबसे अच्छी है। हमें गर्व है वो जबलपुर में है। इतना जबरदस्त रूप से चारों तरफ से आने वाले 50 साल तक यातायात संबंधी सारी झंझटों से मुक्ति दिलाते हुए विकास के मामले में जबलपुर ने जो गति पकड़ी है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने हमारे इस आदिवासी अंचल में गोंडवाना रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए पहली कैबिनेट कही की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता वो जबलपुर में की गई थी। जबलपुर के माध्यम से हमने संदेश दिया हमारी प्राथमिकता क्या होगी, और एक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की और आनंद और प्रसन्नता है कि जहां शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैं इस कैंपस में आया था, नई शिक्षा नीति लागू हुई और वो बड़ा खराब दौर था, कोविड का दौर। आज वो फोटो समझ में नहीं आते कि फोटो खिंचा रहा है और ये मास्क क्यों लगाया है। कहीं दूर से देखे तो दाढ़ी लगाई है, क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार। लेकिन वो खराब काल याद दिलाता कि उस चुनौती भरे काल में पूरे दुनिया में इतना बड़ा देश आबादी के मान से
भारत चाइना के एक तरह से अब तो चाइना से भी आगे चला ही, इतना चुनौतीपूर्ण और इतनी खराब बीमारी थी। आप में से कई लोगों को तो याद होगा, सालों बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन इतना विविधता वाला, इतना विशाल देश, और ये मैं बोलूंगा तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को खराब लगेगा, जो उनके शासनकाल में लंबे समय तक नजरअंदाज की गई, वो हेल्थ सर्विस, शिक्षा के साथ शिक्षा का भी बेड़ा गर्क किया और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब थी। चारों तरफ विकास के मामले में पता नहीं किस ढंग से वो लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे में एक कठिन चुनौती है, और कठिन चुनौती आई स्वास्थ्य सेवा में, और एक ऐसी बीमारी जिसका असर अंदर तक होता है, बात करते करते आदमी मर रहा है, लेकिन बीमारी का इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है। बीमारी भी ऐसी कि जिसके डर के मारे लॉकडाउन करके पूरे देश को महफूज रखने का, बचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। कभी कल्पना करें, पूरा जबलपुर, पूरा देश, बड़े बड़े बाजार ताले, एक दिन, 2 दिन, महीनों तक नहीं खुल रहे, सड़कें बंद, रेल बंद, वाहन साधन में केवल ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक अपनी राहत सामग्री, आहार की आपूर्ति करने के लिए खाद्य सामग्री ला रहे हैं, लेकिन हमारे उस समय के कठिन दौर में भी हमारे सारे सैनिकों को, पुलिस के जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जोरदार ताली बजाए, अपनी जान की बाजी लगाकर। कई सारे हमारे पुलिस जवान, स्वास्थ्य कर्मी उस खराब बीमारी का शिकार हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे देश को महफूज रखने के लिए उनने अपना बलिदान भी दिया। लेकिन देश को बचाने के लिए मोदी जी ने इस पीढ़ी पे भरोसा किया, नौजवानों पे भरोसा किया, देश के नागरिकों पे भरोसा किया, बीमारी भी पकड़ी और बीमारी का इलाज भी साल भर के अंदर दिया, हमारे देश को भी सुरक्षित रखा और देश के उस गौरवपूर्ण राष्ट्र को जियो और जीने को कई देशों के अंदर दवाई दे करके जोरदार अभिनंदन करें। हमारे गौरवशाली अतीत को भी गौरवान्वित करने का काम मोदी जी ने किया, और हमने सबने अपने आंखों के सामने देखा, वो दृश्य भूलेंगे नहीं, जब प्रधानमंत्री जी किसी देश में जाते हैं और उस समय दी गई दवाई के भरोसे कोई और देश का राष्ट्रपति हमारे संस्कार के आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो राष्ट्रपति जी चरण छूकर आशीर्वाद दे रहे, जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारे उदार भाव के कारण, हमारी संसदीय धन्य हुई, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियां धन्य हुई, और ये सारी चीजें अगर कहीं से आती है, ये हमारे शिक्षा के मंदिरों से तो आती है। हमारे कॉलेज, स्कूल, सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के काम हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सब प्रकार की चुनौतियों के बावजूद भी देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका हमारे नौजवानों की। आप सबको बधाई देना चाह रहा हूँ, सारी पीढ़ी को बधाई दे रहा हूँ, जोरदार अभिनंदन करें हमारे नए पीढ़ी के बच्चों के लिए। अभी आपने 2 मिनट की शॉर्ट पिक्चर भी दिखाई, उस पिक्चर के अंदर हमने जनता के आशीर्वाद से, माननीय राकेश सिंह जी तो स्वयं पीएचडी मंत्री, हर एक मंत्री अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं भी मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन मेरे पास उद्योग मंत्रालय में एमएसएमई और सब प्रकार के दूसरे मंत्रियों के साथ हमारे अपने इस कॉलेज की बिल्डिंग के लोकार्पण में मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यासागर में महाराज की स्मृति यहाँ रूम का संचालन कराया है, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए भी। शिक्षा के देवालय केवल कागज की मार्कशीट बांटने के लिए नहीं होना चाहिए, कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां प्रवेश करने के बाद भविष्य में हमारे हाथ से हमारा उत्तम विकास हो, परिवार समाज में शिक्षा सार्थक होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होना चाहिए। इसलिए रोजगार पर शिक्षा के आधार पर
और इतनी बड़ी आबादी हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी हमने सभी प्रकार के निवेशों के आधार पर आइए हमने कहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस भी क्षेत्र में जाना चाहते और बड़े बड़े उद्योगपति से लगा करके छोटे से छोटे काम को भी अपने स्तर पे करके हमारे स्वदेशी के मूल मंत्र को भी मजबूत करें और स्वदेशी के आधार पर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए और प्रदेश के आधार पर देश के साथ मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चले। इस संकल्प के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन स्वदेशी के भाव के लिए भी करें। वही प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। जब मैं आपसे अपने मित्रों की सब देख के बात करता हूँ तो बड़े पैमाने का आदिवासी अंचल भी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के परिवार में मिलता है। ऐसे में कोदो कुटकी को भी हमने कहा फसल में ये जो मोटा अनाज हमारा परंपरागत अनाज उस अनाज को भी हमारे यहाँ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तो कोदो कुटकी खरीदी का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये श्री अन्न के माध्यम से हमारी विशेषता भी आई और लाडली बहनों के लिए आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप 250 रुपये क्विंटल पहले कोदो कुटकी का जो लगभग हमारे बीच में कुटकी तो 3,500 और कोदो को हम 2,500 क्विंटल खरीदेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रकार की योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो थोड़ी समय की कमी भी। आज 23 करोड़ की लागत से 2 बड़े कार्य, 13 करोड़ की लागत से ये पीएम एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करना है। जिस 4 मंजिली भवन में 19 अत्याधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, स्टाफ रूम, कॉमन रूम और विद्यार्थियों के लिए भी विशेष सुविधाएं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में 10 करोड़ से अधिक की लागत के नवीन भवन और उन्नयन के कार्य कर रहे हैं। जब मैं आपसे आपके कॉलेज की सौगात देने की बात कर रहा हूँ तो बाबू क्या बोलते थे, पापा हाथ में कोई दर्द नहीं होने के लिए क्या बोलते थे? हाँ, ताली नहीं बजाओ तो हाथ पुराएगा, आनंद आना चाहिए ताली के साथ। आपकी सौगात में दे रहा तो मेरे बोलने में आप ऐसे खो गए कि भूल ही गए कि काहे के लिए आए, ऐसा आनंद के लिए आए। आज हमारे लिए होली, दिवाली, हर त्योहार से बढ़कर आनंद है। इस कैंपस में नई सौगातें मिल रही है तो ऐसा लगना चाहिए बड़े पैमाने पर इन सौगातों का स्वागत भी होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ लगना चाहिए कि हाँ, हमारे सौगात का आनंद हमको मिल रहा है। ऐसे नए भूमि पूजन भी हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। पीएम उषा अंतर्गत प्रधानमंत्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज महाकौशल में नवीन भवन का भूमि पूजन कितने प्रकार से कराओ गए तो मैं भूल ही गया। नई नई चीजें कहां से जोड़वा ली, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जबलपुर मांगे उतना देने में आनंद आता। ये तो देने का जितने प्रकार से आप जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन के साथ टापर्स बच्चों को बधाई देता तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे हमारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा से भविष्य की लंबी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं, इनके माध्यम से मैं अभी दूसरा अपने बच्चों से बात हो रही है कि आप पढ़ लिख करके आगे क्या करोगे। कोई 2-4 वर्ष से लगातार आईएएस बनने की बात है, कुछ ने आईपीएस की बात की, एक आदमी का मैं प्रोफेसर भी बनूंगा, 2-3 ने बोला मैं सेना में भी जाऊंगा। लेकिन हमने कहा राजनीति में भी आओ भाई, सब उधर ही उधर जाओगे, इधर भी तो आना चाहिए। ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र आप सबकी मदद से बचेगा, ये बात सही है। ये थोड़ा सा मार्ग हमारा कठिन मार्ग भी, हर 5 साल में चुनाव से परीक्षा होती और मध्यावधि होगा तब भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश का लोकतंत्र। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकतंत्र के लिए। और अतीत के उदाहरण सामने आप बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां इसी जबलपुर के उस नगर में आजादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बाकायदा निर्वाचन में जीते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के समय मुहावरा चलता कि अंग्रेज कहते थे हम
सकता, हमसे अच्छा शासन कोई करा नहीं सकता, हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई होता नहीं। पता नहीं कितने प्रकार के मुहावरे चलते हैं। और उस समय उनके प्रशासनिक अधिकारियों की, जैसे हमारी यूपीएससी आज होती है, ऐसी उस समय आईसीएस की एग्जाम होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक बात छुप गई और उन्होंने कहा कि ये एग्जाम तुम्हारी कितनी भी बड़ी हो, मैं इसकी परीक्षा देके बताऊं। और उन्होंने 1923 में उस परीक्षा में बैठे और परीक्षा में बैठने के बाद उस समय की वो परीक्षा का देश कितना बड़ा था। वर्तमान का पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, इतने सारे बच्चों के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा दी और वो प्रावीण्य सूची में आए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस समय के नेता को। हमारी युवा पीढ़ी गौरवान्वित होगी उनके बाद के कामों के लिए। जब आप दूसरा निर्णय बताऊंगा तो ताली डबल बजना चाहिए। जब हमारे बीच का बताऊं तो फिर इसके पहले बजाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम में पास होकर बताया। उन्होंने कहा ये तो वो जवाब था जो अंग्रेज कहते थे कि भारतीय हमारे बराबर बुद्धिमान नहीं है, तो मैंने आपकी परीक्षा पास होकर बताई। लेकिन अब दूसरा निर्णय कि आपकी परीक्षा पास होकर के मैं अपने इस परीक्षा के बलबूते पर आप मुझे बड़ी तनख्वाह दोगे, बड़ी सुविधा दोगे, सब कुछ दोगे, लेकिन मेरे देश के लोगों का भला करोगे। मेरा देश गुलाम है, मुझे स्वतंत्रता की अलग जगाना है। तोड़ने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ जीवन भर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी के रूप में वो पास होने वाली मार्कशीट भारत में फेंक दी और अपने लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़े। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र है। जो उनको उत्साह के लिए जिनके भरोसे से ये लोकतंत्र बचा, ऐसे एक भी बहुत सारे नाम में ले सकता हूँ। चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह तक कई लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान की। कई सारे लोगों ने देश की आजादी के लिए, देश के गणतंत्र के लिए, और यही तो कारण है आज परमात्मा की दया से आज अपने में से देश के प्रधानमंत्री, गरीब व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री हो बन सकता है। ये दुनिया के सामने उदाहरण बन के नरेंद्र मोदी जी के रूप में निकले। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी करें। तो लोकतंत्र का अवसर भी देता है आपको, हमको, सबको। आप पंच बनो, सरपंच बनो, पार्षद बनो, महापौर बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, सभी प्रकार के निर्वाचन में भाग और अपने माध्यम से जनता की सेवा भी करो। ये संस्कार ये कॉलेज के माध्यम से मिलता है। सभी प्रकार की पॉलिसियां बनाकर दुनिया के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसकी धारा को लेके चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये बोलने की नहीं है, करके दिखाने की भाव। इसके लिए आइए हम अपने ऐसे प्रत्येक माँ सरस्वती के मंदिरों की पूजा करें, इसका सभी प्रकार के चीजें व्यवस्थाओं का लाभ लें और भारत की अच्छाइयों को दुनिया में बांटे। मेरी अपनी ओर से सारी सौगातों के लिए जोरदार अभिनंदन और जोरदार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।